आज का टॉपिक है प्रायिकता। 10th क्लास की प्रायिकता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक नंबर के और खाली स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक लाल पासा एक नीला पासा, पासे कितने हैं? दो पासे हैं, एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या पूछिए। संख्या में आपको पहले मैं बता चुका हूं कि किसी पासे की संख्या 6 की घात n से पासों की कुल संभावित परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। जैसे अगर एक पासा है तो 6 की घात 1 लगाएंगे, अगर दो पासे हैं तो 6 की घात 2 लगा करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ कुल पासे कितने थे? 1 और 2 की घात लगाएंगे तो 6 की घात 2 का मतलब वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? 36 सही है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे द, क्या लिखोगे? द आंसर आपका करेक्ट आंसर है। आपको अपनी आंसर बुक में पहले का द आंसर और आंसर के साथ में क्या लिखोगे? 36 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासा है, उस पर कुल घटना कितनी होती है? कुल घटना होती है 6। कुल घटना 6 होती है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 और 5 6, ये कुल घटना आपकी 6 होती है। अब ये पासे में पूछ रहा है कि 6 से बड़ा अंक, अब इसमें कोई 6 से बड़ा अंक है क्या? नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें 6 से बड़े अंक होंगे 0 और प्रायिकता होगी इसकी 0। इसीलिए इसका दूसरे का आंसर ए, इसका आंसर इसमें ए लिख के और 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है। सिक्के हैं आपके पास दो, दोनों सिक्कों को कुल संभावित परिणामों की संख्या पूछी है। दो सिक्के तो उस पर कुल घटना तो होंगी 4। कैसे होंगी? वैसे अगर किसी भी सिक्के जैसे 2 की घात n हो, उससे आप किसी भी कितने भी सिक्के हो उसकी कुल घटना ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सिक्का है तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब है कितनी घटना? 2। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी हेड और दूसरी हो जाएगी टेल। ये आपकी 2 घटना होगी। अगर आपके पास सिक्के हैं 2 तो 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब है 4। अब 2 की घात 2 का मतलब 4 है, तो 4 कौन कौन सी घटना होंगी? एक तो हेड, दूसरी हेड और टेल, हेड और टेल, अगली है टेल और हेड और नेक्स्ट हो जाएगी टेल और टेल। ऐसे करके कुल घटना कितनी होंगी? 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पीई का मान 0.10 हो और तो पीई डैश का मान क्या है? इसका एक सूत्र होता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1। इसके दोनों प्रायिकता को, E डैश का मतलब होता है E नहीं की प्रायिकता। E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए E का मान मैं यहाँ 0.10 रखूँगा। कितना रखूँगा? 0.10। और PE डैश का मान ज्ञात करना है, तो PE डैश का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर कितना आएगा? 1। और इसको मैं पक्षांतरण करूँगा तो 0.10 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस 0.10। 1 से 10 यानी 10 घटाना है, तो ये आएगा आपका आंसर 0.90। कितना आंसर आएगा? 0.90 या फिर 9, तो कहाँ पर है? वे आंसर। इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी एक निश्चित घटना जो फिक्स है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होती है। निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। एक बता रहा है कि कौन सी घटना है वैसे इनमें से जो घटना मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं होने के लिए
अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि पी ऑफ ई का मान है वो 0<1 और <0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए 5%, वैसे देखो ये 5% है, ये 0.9% है और ये 1.1% है। अब ये 1.1% है, ये 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी होने के कारण इसका जो फाइनल आंसर है वो 1.1 हुआ। लेकिन 5% है सर, तो 5% को आप परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत होती है 100 के, तो प्रतिशत के बजाय आप इसके नीचे 100 लगा सकते हो। और 100 लगाया तो यहाँ पर आपको दोनों का इसमें भाग दोगे तो इसका आएगा आंसर 0.05। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। पासे पर अभी मैंने बताई थी कुल घटना कितनी होती है, 6 में भी कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। इन संख्याओं में आपको अभाज्य संख्या देखनी है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, 2 3 5। कुल टोटल कितनी संख्या होगी, 3। कुल संख्या कितनी है, 6। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/6। 3 से इसको काटेंगे एक बार और 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार, 1/2 इसका आंसर होगा। ए क्या आंसर होगा, ए में है 1/2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही पासा है, पासे पर कुल घटना कितनी, 6 संख्याओं में से आपको 4 से बड़ा, इसमें देखो 4 से बड़े कौन कौन से हैं, एक तो 5 और 6। 2 संख्या है आपके पास, कितनी, 5 और 6। अब ये 2 संख्या है तो इसका जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से आप इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अनुकूल परिणाम है आपके पास 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार और 2 का इसमें दोगे तो 3 बार, 1/3। कौन से ऑप्शन में है, बे ऑप्शन में इसका आंसर आ जाएगा बा। ठीक है, ये फाइनल आंसर इसका आपका बे हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन सेम। अब इसमें एक पासे को एक बार उछालने पर कुल घटना कितनी, 6। अभी कह रहा है 5 भी हो और 5 से छोटी भी हो, तो 5 हो तो 5 हो जाएगी, छोटी कौन सी है, 4 3 2 1। कुल संख्या कितनी होगी, 5। अब 5 कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5। ऐसे करके आप कुल 5 संख्या होगी और प्रक्रिया इसकी कुल 5 है तो 5/6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से आप इसकी प्रक्रिया ज्ञात ए इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की क्या प्रक्रिया है। बादशाह किसे कहते हैं, बादशाह के किंग कितने होते हैं गड्डी में, 4। कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। एक हुक्म का, एक चिड़ी का और एक ईंट का, एक पान का, टोटल 4 बादशाह होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एक पत्ता बादशाह होने की प्रक्रिया, तो बादशाह के लिए कुल पत्ते 52 और बादशाह कितने हैं, 4, तो 4/52। अब 4 का भाग इसमें तो 4 एकम 4 और 4 का भाग इसमें दोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 13 चौके 52। 1/13 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला आपके 10 क्वेश्चन थे, इसमें से आप देख सकते हो आपके 7 क्वेश्चन हैं जो घटना ई के प्रक्रिया के खाली स्थान है, रिक्त स्थान जिनको बोलते हैं
आपके साथ दे रखे, सातों के सातों इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। सात प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता दे रखी है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। अभी मैंने बताया था P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई डैश, ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है? बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आंसर क्या लिखना था? एक। मात्र आसान सवाल आते हैं ऐसे ही। अभी मैंने बताया एक असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की तो होती है 1 और असंभव घटना की 0। तो इसका फाइनल आंसर 0 लिखो, या पुस्तक में लिखना चाहो तो 0 भी लिख सकते। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। अभी बताया ना, 1 होता है। ये भी फाइनल आंसर। आसान सवाल है सभी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार? 1 बार। अभी बताया था मैंने, एक पासे को फेंकने पर कुल घटना कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी है? 2 है, 4 है और 6। कुल कितनी संख्या है? 3। तो 3/6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से 3/6। 3 का भाग 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फाइनल आंसर 1/2। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब 6 से बड़ा अंक बताओ, क्या इसमें 6 से बड़ा कोई अंक है? नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। तो 0 प्रायिकता 6 आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। नेक्स्ट, पीई की प्रायिकता 0.85। अभी बताया था एक 0.10 वाला, तो पीई की प्रायिकता 0.85। पीई नहीं की प्रायिकता पूछिए ये वाले सूत्र से, ये वाले सूत्र में पीई नहीं की प्रायिकता पूछिए। पी का मान मैं 0.85 रखूं प्लस पीई डैश का मान ज्ञात करें बराबर 1। 0.85 को पक्षांतरण करेंगे तो 1 में से अपन 0.85 यानी 85 घटाएंगे, तो आपका आएगा आंसर 0.15। कितना आएगा? 0.15। अगला लास्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। ये थोड़ा एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर लेकिन इसको हल करने के लिए 2 पासों को कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना होगी 36। अंकों का योग पूछ रहा है 7, तो अंकों को जोड़ने पर एक तो 1 या 6 हो, या फिर 6 और 1 हो। दूसरी 2, 5 हो, या फिर 5, 2 हो। 1 हो, 3, 4 हो, या 4, 3 हो। अब 4, 3 और ये वापस ऐसे करके कुल घटना कितनी आ रही है? 6 घटना आ रही है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 6/, कुल घटना कितनी है? 36। 6 का भाग इसमें देखो, 6 कम 6, आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। धन्यवाद।